हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन विद मोटिवेशन। हे एवरीवन, मैं आज आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट मैथ का ट्रिक्स। बिल्कुल आसान से स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है ना, वो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैथ का स्क्वायर रूट जब भी निकालने की बारी आएगा ना, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो। वो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा। वो भी बिल्कुल आसान तरीके से आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो। जैसे किसी भी संख्या है ना, तो वो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको। सबसे पहले मैं इसके फंडामेंटल आपको बताता हूँ स्क्वायर रूट कैसे लिखा जाता है और किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, अगर आपने 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, अभी 16 को वापस 4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस प्रकार से। ये 49 है तो इसका स्क्वायर 7 होगा, ये कैसे पता चलेगा। अगर कहीं पे 64 लिखा है तो 64 का 8 कैसे होगा, कैसे पता चलेगा। कहीं पे 100 लिखा है तो कैसे पता चलेगा इसका स्क्वायर रूट 10 है, ये कैसे पता चलेगा। इसको हम बिल्कुल आसान, जैसे ये लिखा हुआ है 625, तो 625 लिखा है तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो आप हम बता सकते हैं 25 है। बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हो। लेकिन अब हम बात करेंगे कि भैया ये स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे पता चलेगा। कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट परफेक्ट लिख लेगा कि नहीं लिख लेगा, इसका आंसर बताता हूं। सबसे पहले कुछ आपको मैटर बताऊंगा जो बहुत जरूरी है, जो इसका आंसर निकालने के लिए कुछ चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान से या ध्यान रखना है। बिल्कुल सबसे चीज बड़ी बात है इसके अंदर जो है ना, इकाई का क्वेश्चन का यूनिट डिजिट। सबसे पहला जो भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2, 4, 6, तो जैसे ये लिखा है तो ये यूनिट पहला होता है। ये क्या होता है, इकाई का पहला अंक। यानी कोई भी संख्या लिखा, कितनी बारी भी लिखी है, 3, 4, 6, 8, जो भी संख्या लिखी है ना, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या लिखना है तो ये संख्या का जो इकाई अंक है ना, ये वाला पहला अंक, वो क्या होता है, ये इकाई का पहला अंक है। ठीक है, यूनिट का डिजिट का पहला अंक है। ठीक है, उसके बाद जब भी कोई संख्या, जैसे कोई भी संख्या हो ना, ये आ जाए या कोई भी संख्या आता है तो उसका पहला अंक जो हो ना 1 हो, तो क्या होगा, या तो वो आंसर में 1 आएगा या 9 आएगा। यानी इकाई का उत्तर जो आएगा ना, उत्तर उसके अंदर या तो लास्ट का क्वेश्चन, जैसे आंसर जो है, मान लीजिए आंसर आया 15, या मान लीजिए 15 आया, 75 आया, कुछ भी आया। ठीक है, तो ये मान लीजिए जो भी आंसर आया ना, तो इसका जो पहला संख्या ना, ये वाला संख्या जो होगा ना, या तो क्या आएगा, या 1 आएगा या फिर 9 आएगा। क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। बिल्कुल सिंपल है। और भी मैं आपको समझाता, अगर किसी संख्या में 4 हो, इकाई अंक पहला अंक क्या हो, 4 हो, जैसे यहाँ पे ये 4 हो गया, तो 4 होगा तो क्या आएगा आंसर में, या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। क्या आएगा, या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब किसी संख्या के लास्ट में क्या हो, 5 हो, 5 होगा तो हमें क्या मानना है, किसी संख्या में 5 होगा तो क्या होगा, अगर किसी की संख्या 5 हो तो उसमें हम क्या होगा, उसका अंश में 5 ही आएगा। समझ आ गया, किसी भी संख्या में 5 आएगा तो 5 ही आएगा। अगर 6 होगा तो 4 या 6 आएगा। नहीं, आंसर में या तो लास्ट में 4 होगा या फिर 6 होगा। जैसे मान लीजिए 74 होगा या फिर 76 होगा। क्या होगा, या तो 74 आंसर होगा या तो 76 होगा। ठीक है, इसी तरह मैं आपको और बताऊंगा जो समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से। जैसे 9 है, अगर 9 आता है किसी संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा 2, 4, 6, 9, अब इसका है ना, इसका आंसर जो निकलेगा, जैसे 9 है लास्ट है, तो 9 में तो या तो आंसर में 3 या 7, जैसे कि 83 या 87, या इनमें से कुछ आंसर आएगा। जो ये चीज बता रहा हूं, जैसे कि या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। ये चीज मैं आपको बताऊंगा अभी पूरे तरीके से, किस प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। किसी का वर्गमूल निकालना बिल्कुल आसान तरीके से आपको निकाल दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं और स्क्वायर रूट जो निकाला, स्क्वायर क्वेश्चन जो निकालते हैं, किसी का भी स्क्वायर निकालना है तो बिल्कुल आसान, जैसे 625 का किसी का भी स्क्वायर निकालना है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं लिंक, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। चलिए आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले किसी भी संख्या का ना यूनिट डिजिट, जो लास्ट की डिजिट है ना, जो भी लास्ट की संख्या है, उस संख्या के अंदर में या तो 2 या 3 या 7 या 8, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये याद आपको रखना है, क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी जाके उसका परफेक्ट स्क्वायर है। और ना ही क्या होना चाहिए, शून्य अकेला होना चाहिए। जो 0 हो वो अकेला नहीं होना चाहिए, या तो यह 3 में नहीं होना चाहिए या ये 5 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई भी संख्या ना, जो ये 0 है ना, ये क्या होता है, विषम नहीं होना चाहिए, हमेशा वो ज्वाइंट में होगा। अगर ज्वाइंट में होगा तभी, जैसे ये 100 है तो 100 का ज्वाइंट है, ये 400 देख रहे हैं, इसका भी डबल 0 है, तो इसका मतलब है ये निकल जाएगा। लेकिन ये सारे क्या होगा, अनपरफेक्ट रूट है, इसका कोई परफेक्ट रूट नहीं है। जो भी परफेक्ट रूट होगा उसके अंदर में 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, इसी का स्क्वायर हम निकालते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, पहले मैं इसको हटा देता हूं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहला लिखा मैंने 2704। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से। 704, देखिए इसमें क्या है, यूनिट डिजिट लास्ट की संख्या क्या है, 4 है। अब हमें 4 में जाना है, ये देख रहे हैं 4।
अब इस 4 के आमने क्या है 2 या तो 8। इसका आंसर में यूनिट डिजिट में या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब हमारे पास कितना बच गया? ये हमें 2 संख्या लेना होता है। अब 2 संख्या 27 बच गया। अब 27 किसके बीच के अंदर में है? 27 किसके अंदर में है? 25 और 36 के बीच में होगा। समझ गए? तो 25 और 36 के बीच में तो हमेशा याद रखना कि छोटी वाली संख्या ऊपर वाली लेना है। संख्या 5 ले लिया हमने। 25 और 36 के बीच में क्या है? 5 का स्क्वायर है ना ये, तो 5 ले लिया हमने। अब हमारे पास क्या हो गया? अब ये क्या है? 25 27 है, ये किसके करीब है? 25 के करीब है या 36 के करीब है? तो आप बोलोगे भैया ऊपर वाले के करीब है, 25 के करीब है। 25 के करीब है तो ऊपर वाला आंसर आएगा 2, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए मैं आप ये नोट किया, दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको। बिल्कुल आसान सा एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको 4096 का। 4096। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें ये देखना है, 2 डिजिट लेनी है। 2 डिजिट का पहला डिजिट जो क्या है, पहली इकाई संख्या क्या है? 6 है। तो 6 के सामने हम जाएंगे। 6 के सामने या तो इसका 4 आंसर होगा या तो इसका 6 होगा, यानी कि लास्ट का आंसर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब हम क्या करेंगे? 40 बच्चा। 40 किसके करीब है? आइए देखते हैं। 36 और 49 के बीच में है 40। 36 और 49 के बीच में 40 है, तो 36 से नहीं ऊपर वाला हम लेंगे, 6 वाला। 6 6 36 और 6 वाला लेंगे। ठीक है, ये 6 उतर गया। अब हमारे पास कितना बच गया? अब ऊपर में क्या है? 40 जो है वो किससे करीब है? 36 से करीब है या 49 से करीब है? बल्कि बताइए, ऊपर वाला करीब है 36 से करीब है 40, तो हमें ऊपर वाले को 4 लेना है। ये आपका आंसर है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान से आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान है, कुछ भी हो गया। अब इसको मिटाते हैं, ये समझ आ गया। अब इसको अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, बिल्कुल आसान तरीका से, कुछ नहीं करना। अब मैंने एक और क्वेश्चन लिया 72 25 72 और 25। ठीक है, अब इसका आंसर निकालते क्या आएगा? अब 2 संख्या है, 2 संख्या में ले लिया। अब सबसे पहले क्या है? इकाई का 5 है, तो सीधा हमारा इसका आंसर में लास्ट का 5 होगा। ये तो हमें पहले पता चल गया, कुछ नहीं करना। अब ये 72 है, 72 किसके करीब आपको दिख रहा है? बिल्कुल आसान तरीका है, 64 और 81 के बीच में आएगा 72। तो पहले हमें क्या करना है? 8 लेना है, और ये आपका आंसर 85 ये उठा दिया, ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं किया, बिल्कुल आसान तरीके से आपका आंसर निकल गया। और भी दूसरा क्वेश्चन समझाता हूं, देखिए आप दूसरा क्वेश्चन समझ जाते हैं, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया इसका 90 और 25 9025। एक सेकेंड, 9025 था ना? हाँ, अब 9025 का क्या होगा? देखिए सबसे पहले इसमें भी कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से निकालना है। 5 डिजिट पहले 5 ले लिया, कुछ नहीं करना, 5 आ गया ये। अब हमें पास क्या है? 90 है। 90 किसके करीब है? आइए देखते हैं। 80 के पर 90, 81 और 90 के करीब है, 100 के करीब है, यानी 9 आएगा। पहला संख्या निकालेंगे 90, यानी 95, ये आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन लास्ट में आपको बता रहा हूं, देखिएगा, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे मैंने लिया 2401 2401। अब इसका क्या है? बिल्कुल आसान तरीका, कुछ भी नहीं करना है। अब आप करोगे, कर दो। एक है यहाँ पे, एक इकाई जेट का है, इसका 1 या तो 9 आ सकता है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब हमें क्या करना है? 24 किसके करीब है? चलिए हम देखते हैं 24 किसके करीब है? 25 और 25 से करीब है। 16 और 25 के बीच में ही 24 है। अब हमें क्या करना है? 16 25 के 4 है, तो पहला संख्या जो छोटा वाला उसी को लेंगे, छोटा वाला संख्या 4 ले लिया। अब हमें क्या करना है? अब ये जो 24 है वो किसके करीब है? अब ये बताइए 24 जो है वो किसके करीब है? 25 से करीब है, यानी नीचे वाला आएगा। ये आपका आंसर है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। मैं आपको इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए इसको मिटा के मैं बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ठीक है, अब इसका निकाल के दिखाइए। देखिए बड़ा क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे लिया मैंने 31329। अब इसका कैसे होगा क्वेश्चन? इसका आंसर आप निकाल के देखिए। देखो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले आपने 2 संख्या ले लिया, ठीक है। अब 2 संख्या में सबसे पहले क्या है? 9 है। 9 संख्या के सामने क्या है? तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 313 हो गया। 313 किसके करीब है? सबसे पहले हम देखते हैं, इसके करीब है 17 का और 18 का। 17 का स्क्वायर और 18 के स्क्वायर के करीब है, तो यानी कि 289 किससे करीब है? 17 का। सबसे पहले हमें छोटा लेना होता है, तो 17 ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया? तो 7 और 3 और 7 में से हमें कौन सा लेना होगा? 3 और 7 में से कौन सा करीब होगा? तो सबसे पहले 313 में 300 से करीब कौन सा है? तो ये वाला नीचे वाला करीब है आपको। 18 करीब है, तो यानी 7 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान से लिखा सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इसको निकाल के दिखाते हैं। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, आप आंसर निकाल सकते हो। देखिए एक ये क्वेश्चन है कि हमारे पास 23104 23104। अब हमें कैसे निकालना है इसका? बिल्कुल आसान है, पहले संख्या को लेना है, पहला यूनिट 4 है, 4 के आगे क्या हो? 2 आएगा या तो 8 आएगा।
अब हमें क्या करना है, 231 है, 231 किसके करीब है, यहाँ पे हम देखेंगे इनके करीब है। 231 कितने हैं, 225 के और 256 के करीब है। 231 है ना, हाँ तो 225 और 256। हमें क्या करना है, हमें सब पहले वाला संख्या लेना है, ऊपर वाला 15 ले लिया हमने, बिल्कुल हो गया। अब हमारे पास क्या है, 231 किसके करीब होगा, हमारे पास यही करीब होगा, तो यही करीब होगा, तो हमारे पास 2 आ जाएगा आंसर। तो ये हमारे पास आंसर है, बिल्कुल आसान है, कुछ ही नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। कुछ नहीं, एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले हम लिखते हैं 28561, 28561। अब इसको क्या करना है, बिल्कुल आसान तरीका से 2 डिजिट पहले लेंगे, पहला 1 आ गया, 1 के सामने क्या होगा, या तो 1 आएगा इकाई अंक का, या तो 9 आएगा। अब क्या करना है, बिल्कुल आसान तरीका है, 285 है, अब 285 किसके करीब है, यहीं पे चलते हैं। ये हमारे पास कितना, 82 यानी 2 के करीब आएगा, या 16 के करीब होगा, 256 होगा, या तो 289 यानी 2 के करीब। 256 है 16 का, 16 का स्क्वायर क्या है, 256, 256 है, 16 का स्क्वायर क्या है, 256। अब ये 256 है 289, तो 16 हमें पहले लेना है, 16 लेंगे। अब कुछ नहीं करना, हमारे पास ये 285 है, ये किसके करीब है, 256 के करीब है या 289 के, 17 के नीचे लाएगा, तो ये आ गया आंसर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से लिख लेना है। देखिए इसी तरह मैं अब बताइए, इसका स्क्वायर लिखना है, 25 का निकालना है, ये 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, ये भी मैंने आपको सिखा रखा, पिछले लिंक वीडियो में दे रखा है, उससे आप बिल्कुल आसान तरीके से बता दूंगा कि किस तरह से स्क्वायर निकालना होता है। किसी का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, किस तरह से स्क्वायर करना है आपको। बिल्कुल जैसे कि हमने ये क्या करना है, 5 का 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 लिख दिया, आप कितना होगा, इसमें 2 है, 2 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 3, तो 3 को ऊपर ऐसे 2 से इंटू कर देंगे 6, ये आकर आंसर आ जाएगा 625। बिल्कुल आसान तरीके से आपको इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, स्क्वायर भी निकाल सकते हो। बिल्कुल मैं लिंक दे रखा हूं, आप उसे दे देता, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप नोट कर लें, उसे हम बिल्कुल आप जो क्वेश्चन दे रहा ना उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए 21609 ये हो गया, 21609 हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या है, 17689। एक तीसरा लेते हैं, तीसरा में कुछ नहीं है, 38025। ये तीनों क्वेश्चन मुझे कमेंट पिन में चाहिए। अगर आपको बिल्कुल समझ आ गया ना तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपको क्वेश्चन मैथ का चाहिए ना ये और भी ज्यादा है, और डिस्क्रिप्शन में आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।